नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ जो चर्चा कर रही हूँ वो है पितृदोष के बारे में। जैसा कि सभी जानते हैं, सभी जगह हम लोग सुनते भी हैं कि कुंडली में पितृदोष होता है, पितृदोष क्या है और पितृदोष क्यों उत्पन्न हो जाता है और किस किस तरह का पितृदोष होता है, और अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो उसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और साथ साथ हम किन छोटे छोटे उपायों से इनको दूर कर सकते हैं, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो पितृदोष सबसे पहले तो देख लीजिएगा कि पितृदोष जिसकी कुंडली में होता है उसको जगह जगह अपमान मिलता है। यानी कि वो कहीं भी जाता है, कितना भी अच्छा कुछ कर ले, उसको कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। कोई ना कोई किसी न किसी तरह से, मतलब कितना भी टैलेंटेड हो, उसको सोसाइटी में कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है और इस वजह से वो हीन भावना से ग्रस्त रहता है। और साथ ही साथ क्या है कि उनका कारोबार से लेकर वैवाहिक जीवन तक अस्त व्यस्त रहता है। यानी कि वो जो भी कुछ अच्छा कर लें, कारोबार में कितनी भी मेहनत कर लें, परंतु उनको सफलता नहीं मिलती। और दूसरी चीज़ ये भी होती है उनके साथ में कि वो कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी ध्यान लगा लें, उनको कारोबार में एक तो सफलता नहीं मिलती और कारोबार में फोकस नहीं कर पाते और उसमें उतार चढ़ाव बहुत रहते हैं और जल्दी जल्दी हो सकता है कि उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, मनचाहे रिजल्ट नहीं मिलते। ऐसा भी पितृदोष के कारण होता है। और वैवाहिक जीवन में भी उनके उतार चढ़ाव रहता है। जैसा कि देखते हैं कि हर किस सब कुछ है, दोनों कंपेटेबिलिटी भी अच्छी है और कंपेटेबिलिटी अच्छी होने के बाद भी क्या होता है कि हमारे वैवाहिक जीवन में दोनों ही किसी में कोई कमी नहीं है। हस्बैंड भी बहुत अच्छा है, वाइफ भी बहुत अच्छी है, उसके बाद भी अगर वैवाहिक जीवन में तनाव है और बिना किसी वजह से झगड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं ये पितृदोष का कारण भी बन सकता है। तो ये भी पितृदोष का एक बहुत बड़ा लक्षण है। आप देख के रखिएगा कि अगर आपके जीवन में ये सब परेशानियां चलती हैं तो पितृदोष भी इसका कारण होता है। पितृदोष की वजह से क्या होता है कि हम कितने भी एफर्ट्स कर लें, हम जो भी कुछ हासिल करने की कोशिश करें, हमें सफलता नहीं मिलती और कोई भी खुशी हमारे घर में आने से पहले ही नाराज़ हो जाती है। ये पितृदोष के लक्षण हैं और उसका रीज़न क्या है? किसी ना किसी वजह से हमारे जो पूर्वज हैं, क्योंकि हमारे को संसार में लेके आने वाले, हमारे को जो भी कुछ है, हमारी पहचान बनने वाले, हमारे को इस धरती पे लेकर आने वाले हमारे पूर्वज हैं। और वो किसी भी वजह से नाराज़ हो जाएं तो हमें पितृदोष लगता है और पितृदोष का ऋण जो है हमें पीढ़ी दर पीढ़ी चुकाना पड़ता है। क्योंकि अगर हमें किसी की भी कोई बद्दुआ लगती है या किसी भी तरह से हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है और हमारा जो तालमेल है और हम किसी का भी कहीं भी हर्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचने के बाद हमें पितृदोष लग जाता है। कुंडली में अगर हम देखते हैं तो जिस किसी की भी कुंडली में गुरु जो है हमारे को सब कुछ देने वाला होता है। हमारे को विजन देता है, क्लैरिटी देता है, विजडम देता है। साथ ही साथ ये हमारे को आत्मसम्मान भी देता है, ज्ञान देता है, नॉलेज देता है। अगर ये पाप ग्रहों से के साथ पीड़ित हो या उनके साथ में पाप ग्रह हों तो भी पितृदोष लगने की पूरी संभावनाएं होती हैं। और अगर इस गुरु जो है अगर 4th 8th या 12th हाउस में हो तो उन जातकों को भी अक्सर पितृदोष का सामना करना पड़ता है। कुंडली के हिसाब से देखना पड़ता है कि उनके किस भाव का स्वामी है। ये डिसाइड करना है, ये डिसाइड हम कुंडली को देखने के बाद करते हैं। साथ ही साथ क्या है कि पितृदोष जो है हमारे कई तरह के होते हैं। पितृ ऋण यानी कि पिता का जो कर्जा है वो हम चुका नहीं पाते। दूसरा होता है मातृ ऋण और तीसरा होता है स्त्री ऋण। और इनमें क्या होता है कि मैं आपको बताती हूँ कि पितृ ऋण में क्या होता है। पितृ ऋण में हमें जो परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं वो है कि उनको संतान की तरफ से कष्ट मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं
उस जातक ने अपने पिता का दिल दुखाया होगा, या उसके पिता के साथ अपने पिता के संबंध अच्छे नहीं रहे होंगे। ये थोड़ा सा मतलब क्या है कि हमारे जीन्स में आ जाता है, हमारे डीएनए में आ जाता है कि अगर हमने कोई ऐसा गलत काम किया है तो उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। इनकी संतान को कष्ट रहता है और संतान जो है प्रारंभिक समय में अस्वस्थ रहती है, और उसके स्वास्थ्य को लेकर जब चिंतित रहते हैं तो ये परेशान रहते हैं और कुछ ना कुछ टेंशन इनके जीवन में चली रहती है। साथ ही साथ क्या है कि हर एक इंसान के जीवन में सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? स्वस्थ, सुशिक्षित, सुसंस्कारी संतान। और ऐसे लोगों की जिनके पितृ ऋण होता है, उनकी संतान जो है वो गलत संगत में पड़ जाती है, और गलत संगत में पड़ने के बाद उनके जो परिणाम हैं वो सभी आप जानते हैं कैसे भुगतने पड़ सकते हैं। उसको अगर कोई भी गलत आदत लग गई, उसकी सोसाइटी गलत हो गई, तो उसका फ्यूचर डेफिनेटली ख़राब हो ही जाता है। और बात बात में ऐसे जातक के साथ में क्या होता है कि उनको पितृ ऋण, जब उनको पितृ ऋण होता है तो बात बात में उनकी संतान जो है उनका अपमान भी कर देती है। अगर संतान अपमान कर दे तो कितना कितना भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज बहुत सारे बुज़ुर्ग जो हैं वो इसी बात से परेशान हैं। आप अपने आसपास के भी लोग देखिएगा कि बहुत सारे बुज़ुर्ग जो हैं उनके मतलब सब कुछ, हम लोग जाएंगे उनके घर में, देखेंगे उनका व्यवहार कितना अच्छा है, परंतु कहीं ना कहीं वो किसी न किसी वजह से अपने बच्चों से अपमानित होते रहते हैं। तो ये पहचान है पितृ ऋण की। अब हम देखते हैं मातृ ऋण कैसा होता है। मातृ ऋण जो होता है, ऐसे जातक जो है सब सुखों से वंचित रहते हैं। उनके घर में सब कुछ है परंतु वो खुश नहीं है, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, और किसी भी तरह की जब भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हर खुशी में, हर काम में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, और रुकावट आ जाती है और बिना वजह के खर्चे हो जाते हैं। अब भी हम ठीक ठाक बैठे हुए हैं, ठीक ठाक बैठे बैठे अचानक से कोई परेशानी आ गई, हमें डॉक्टर्स के पास जाना पड़े, या फिर हमारे घर में कोई मिसहैपनिंग हो जाए, या एकदम से कोई झटका लग जाए, या कोई नुकसान हो जाए, तो ये भी मातृ ऋण का ही कारक होता है। और बिना वजह से खर्चे होते हैं, साथ ही साथ कर्ज, उन खर्चों को पूरा करने के लिए हमें लोन लेने पड़ते हैं, जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होते, वो बढ़ते चले जाते हैं, किसी न किसी रूप में बढ़ते चले जाएंगे। तो वो होता है मातृ ऋण। और जब हमें ज़रूरत होती है तो किसी की मदद नहीं मिलती। अगर मदद मिल जाती है तो हमारे को इसका दोष नहीं लगता, और अगर मदद नहीं मिलती तो इसका दोष भी लगता है। और स्त्री ऋण जो होता है उसमें स्त्री से मतलब स्त्री की तरफ से भी परेशानी होती है। इस घर में लेडीज़ जो है वो कभी भी सुख नहीं रहती, स्त्री को कष्ट होता है, स्त्री का स्वास्थ्य खराब रहता है, संतान में बाधा होती है, और संतान किसी तरह से हो भी जाए तो उसके सुख में कमी होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं कुसंगति में पड़ जाते हैं, कभी कभी उनकी हेल्थ इश्यूज़ हो जाती हैं, कोई किसी किसी के बच्चे जो हैं डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो ये भी स्त्री ऋण का कारक बन जाता है। विवाह होने में अड़चनें आएंगी, और अगर हो भी जाएगा तो वैवाहिक सुख में कमी आएगी, कंपेटेबिलिटी नहीं रहेगी, तनाव रहेगा, कभी कभी अलगाव की भी नौबत आ जाती है। और इसके साथ साथ क्या है कि ये हमारे साथ में कब होता है? जब हमारे घर में हम किसी भी अपनी बहन का, बेटी का अपमान करते हैं, उनकी बहन और बेटियां सुखी नहीं रहती, और किसी भी तरह से उनकी जो हमारे को जो गलत ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो उससे हमारा स्त्री ऋण बन जाता है, और नौकरी और व्यापार में भी परेशानी होती है। और दूसरा, अगर हम कुंडली से देखें तो गुरु का, शनि का, राहु और केतु, ये जो है ग्रह हैं, ये थोड़े से क्रूर ग्रह हैं। ये अगर गलत हाउसेस में आ जाएं तो इनकी वजह से भी पितृ ऋण, मातृ ऋण और ये ऋण हो जाता है। तो इनसे बचने के लिए हमें क्या है कि हमें इनके अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कभी भी, एक तो घर में किसी का अपमान ना करें। अगर हमें किसी की कोई भी बात गलत लगती है तो हम बिल्कुल अपने उसकी रिश्ते की रिस्पेक्ट ज़रूर करें। रिश्ते की रिस्पेक्ट करेंगे
तो हम इन हमारे जो क्या है कि हम किसी को अगर कुछ नहीं देते तो वो ठीक है, परंतु मुंह से निकले हुए जो शब्द हैं वो अंदर तक हमारे को परेशान करते हैं, और जब ये परेशान करते हैं तो किसी न किसी तरह शब्दों को वापस तो लिया नहीं जाता। अगर हम किसी के ऊपर हाथ उठाएंगे तो हम उसका हाथ रोक सकते हैं, पर मुंह से निकले हुए शब्द कभी भी वापस नहीं लिए जाते। तो हम किसी भी मन से, वचन से और कर्म से किसी का अपमान ना करें, चाहे वो हमारे घर में कोई लेडीज़, बड़ी लेडीज़ हो, छोटी लेडीज़ हो, सबकी हर रिश्ते की रेस्पेक्ट करें और किसी के साथ धोखा ना करें, तो हम इन ऋणों से मुक्ति मिल जाती है। और इनके लिए क्या है कि आप अगर इनसे मुक्ति चाहते हैं तो इनसे मुक्ति के लिए हमारे जो भी पूर्वज हैं, जो हमारा साथ छोड़ चुके हैं, उनकी तिथि पर, जिस तिथि को उनकी डेथ हुई है उस पे उनके नाम का संकल्प करके ज़रूर किसी न किसी तरह से दान कीजिएगा। जैसी आपकी कैपेसिटी है, जैसा आप दे सकते हैं, पर जो दान देंगे वो खुश होकर देंगे, जिससे कि मन से देंगे और साथ ही साथ उनको धन्यवाद देंगे कि आज जो हम हैं, हमारा जो जीवन है वो आपकी वजह से है। और अगर आप ये संकल्प लेके दान करते हैं, ब्राह्मण को खुश रखते हैं, गाय को दान देते हैं, गाय को चारा डालते हैं, जैसा भी आप कर सकते हैं, अगर ब्राह्मण को भी आप सिंपल घर में बुला के खाना खिलाते हैं और संकल्प करते हैं कि ये जो भोजन है हमारे पूर्वजों को जाए, और हम पूर्वजों को धन्यवाद देते हैं कि आपकी वजह से हमारा जीवन है और आप हमें जहाँ भी हैं आशीर्वाद दीजिएगा, तो कोई रीज़न नहीं है कि आपको उनकी ब्लेसिंग्स ना मिले। आपके जो पितृ ऋण हैं वो खुश होकर जाएं, और आपको होकर जाएंगे, खुश हो तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि ये 16 दिन जो हैं हमारे पूर्वजों के नाम के हैं, इसमें हम उनको धन्यवाद देते हैं। और वो जो कर्ज़ा हमने लिया हुआ है, जो मतलब हमारे कर्ज़ा क्या है कि हमारा जीवन जो है वो उन्हीं की बदौलत है, तो वो हमारे को मौका मिलता है कि हम किसी भी तरह से उनका धन्यवाद करें। धन्यवाद करने के साथ साथ एक तो छोटी छोटी चीज़ें भी आप ध्यान में रखिएगा, कीजिएगा, तो आपको ज़रूर अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप इस पक्ष में, पितृपक्ष में, आप पीपल का वृक्ष लगाइए। पीपल जो है दीर्घायु होता है, आप उसका वृक्ष लगाइएगा, उसकी पूजा कीजिएगा, आपको पूर्वजों की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो हमेशा खुश रहेंगी। आप बड़ का पेड़ लगा सकते हैं, बरगद का पेड़ लगा सकते हैं, उससे भी आपके जीवन में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। और अगर आप आम का पेड़ लगाते हैं तब भी आपके जीवन में खुशियों का संचार ज़रूर होगा, क्योंकि आम एक तो फल देता है, और हवन में और हमारे घर में जो भी कोई शुभ काम होता है उसके पत्तों का तोरण जो है हमारे जीवन में खुशियाँ लाता है। तो अगर हम ये 3 पेड़ भी लगा देते हैं इन पक्षों में, तो हमारे को पूर्वजों की ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेंगी। उम्मीद करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप इस पितृपक्ष में अपने पितरों का नाम का संकल्प लीजिएगा। अगर किसी तरह का ऋण है तो उसको दूर कीजिएगा, और छोटे छोटे उपायों के द्वारा अपने जीवन में खुशियाँ लेके आइएगा। जो भी रुकावट आ रही है, आपको हेल्थ, वेल्थ और सारी खुशियाँ जीवन की मिले, जीवन में तरक्की मिले। इसके साथ ही इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। जाने से पहले गुजारिश यही है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते रहिएगा, कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास मेरी वीडियोस टाइम से पहुंच जाएं। आपके मन में कोई सवाल है आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी।